हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि पन सवन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एलपी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे। देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर। देखते हैं इसका पहला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे अगर आज का पहला सवाल पे दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि 34 और जिस प्रकार एक सेकंड 34 जिस प्रकार से संबंध है दोस्तों 40 उसी प्रकार से बताना कि 66 से किससे संबंध हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह चीज़ देखना कि 34 से 40 किस प्रकार से आया है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों 66 से यहाँ पे भी लाना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा और सबसे सिंपल सा ट्रिक था दोस्तों जो कि रेलवे एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 34 में अगर प्लस का 6 करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे 40 आ जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 6 करके देखते हैं अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा लॉजिक हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर +6 करते हैं तो हम लोग यहाँ पे 6 गुना के 2 और यहाँ पे 72 आ जा रहा है जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मतलब इस सवाल बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा सवाल था दोस्तों। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे देर का नीचे दिए गए श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग का जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, सीरीज देखा जाए तो यहाँ पे घटते हुए क्रम में चल रहा है। सभी में दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चलता है, किसी में बढ़ते घटते हुए क्रम में सभी तरह का से सीरीज चल सकता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का जो भी सवाल है दोस्तों बहुत ही खतरनाक सवाल होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बढ़ा करना है। देखिए यहाँ पे 401 से दोस्तों यहाँ पे 400 हुआ है, यानी कि माइनस का एक यहाँ पे माइनस का एक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 400 में से 397 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 3 हुआ है, ठीक है। और यहाँ से 397 से दोस्तों अगर 392 में देखा जाए तो माइनस का दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कितना दिख रहा है, माइनस का 5 दिख रहा है। और यहाँ से 392 में दोस्तों 385 अगर जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों कितना का माइनस हुआ, तो यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 7 माइनस हुआ है, ठीक है। और यहाँ से 385 में दोस्तों अगर कितना घटाएंगे ताकि हम लोग यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले 2 घटा हुआ, यहाँ पे भी 2 घटा हुआ और यहाँ पे भी 2 माइनस हुआ। तो यहाँ पे भी यानी कि प्लस 2 हुआ है, माइनस का तो 2 हुआ है, यानी कि दोस्तों प्लस का 2 हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर माइनस का 9 करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 9 यहाँ पे करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग को 376 हो जाएगा, ठीक है। 376 हो जाएगा दोस्तों। 376 किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, उपयुक्त आकृति में बनाने के लिए न्यूनतम कितने रेखाओं सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रायंगल नहीं दे रखा है क्योंकि हर एक सभी सवाल में दोस्तों ऐसे करके जहाँ पे भी रहता है सभी सोचते कि ट्रायंगल ही है, ठीक है। ट्रायंगल इसमें नहीं दे रखा। तो यहाँ पे आप लोग को बताना कितना ये मतलब लकीरों से बन करके यहाँ पे बना हुआ, इसमें कितना लकीर की ज़रूरत पड़ा है वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इधर से गिन लेते हैं, ऐसे वाले गिन लेते हैं। तो ऐसे वाले एक सेकंड, ऐसे वाले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 हो गया, ऐसे वाले कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। अब दोस्तों इस एक सेकंड, अब दोस्तों ऐसे वाले देखा जाए तो ऐसे वाला 1 हो गया, 2 3 4 हो गया, ठीक है। एक सेकंड ऐसे वाले में कलर कर लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे वाले में दोस्तों कितना हो गया 4 हो गया। अब दोस्तों ऐसे वाले को देखना 1 2 3 4, ठीक है। अब ऐसे वाले में भी दोस्तों कितना है
4 सभी को जोड़ेंगे दोस्तों कितना, और भी तो कहीं भी लकीर नहीं छूटा है। तो 4 4 8 3 11, ठीक है। तो 11 मतलब लकीर से बन करके ही बोला क्या बोलते हैं इसको, फिगर बना हुआ, ठीक। तो 11 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों 4 ऐसा मतलब 3 लकीर इस प्रकार से दिया हुआ था और 11 लकीर मिल करके बना हुआ ये आकृति, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों, काबिस अपने कक्षा में सिर से 34वें स्थान पर तथा नीचे से 15वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है। इसे फार्मूला तो सॉरी इस सवाल को बनाने से पहले एक फार्मूला आता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 34 दे रखा है और प्लस यहाँ पे इसको भी जोड़ देना, प्लस 34 प्लस 15 है, 34 प्लस 15, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कविश अपने स्थान पर, ठीक है, कविश मान के चलिए यहाँ पे कविश जो है अपने स्थान पर जो है सिर से यानी कि ऊपर से दोस्तों कितना है, 34वें पे है, कितना पे 34 पे, ठीक है। तथा नीचे से उसका स्थान कितना है 15, ठीक है। कविश का ही स्थान है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक ही व्यक्ति को 2 बार यहाँ पे गिना जा रहा है, एक बार 34वें से इधर से और 15वें पे इधर से। तो माइनस के यहाँ पे 1 कर देना, क्योंकि एक ही व्यक्ति को जब 2 बार गिना जाए तो माइनस का 1 कर देना। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 34 और 15 को जोड़ेंगे तो 5 4 यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 3 1 4 1 यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, यानी कि 59 हो गया, ठीक है। 59 में दोस्तों अगर 3 1 4 सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे दोस्तों 4 हो गया, 49 हो गया। 49 में दोस्तों अगर एक यहाँ पे घटा देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा, जो कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 48 दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में है, तो 48 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन को यहाँ पे काट देते, ठीक है। तो ऑप्शन को यहाँ पे काटेंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग, 48 लिख देंगे, जो कि सवाल का सही जवाब 48 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है कि कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से शीर्ष को चुनें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कथन और निष्कर्ष का सवाल दे रखा है। तो कथन यहाँ पे दे रखा, कथन में क्या दे रखा है दोस्तों, कि सभी टॉप, ठीक है, जितना भी टॉप है दोस्तों, जितना भी टॉप यहाँ पे क्या है 60 है, सभी टॉप दोस्तों क्या है यहाँ पे 60, ठीक है, 60 हो गया, ठीक है। जितना भी सभी टॉप क्या है 60 है। और यहाँ पे देखते कुछ 60 जैम है, कुछ 60 दोस्तों क्या है यहाँ पे जैम है, ठीक है। कुछ 60 क्या है जैम है, कोई भी जैम कोट नहीं है, कोई भी जैम दोस्तों क्या है कोट नहीं है, कोई भी जैम दोस्तों कोट नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का कथन यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष में दे रखा दोस्तों कोई टब कोट नहीं है, टब तो यहाँ पे दोस्तों हो गया और कोट यहाँ पे हो गया, कोई टब कोट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही हो गया, क्योंकि वैसे भी इसका भी देखिए यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे छूटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही बात पूछा गया है, कोई भी टब कोट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष में दे रखा दोस्तों कुछ जैम टब है, कुछ जैम यहाँ पे दोस्तों टब है, तो कुछ अब यहाँ पे देखिए कुछ 60 दोस्तों यहाँ पे जैम हो सकता है, ठीक है। जब तो देखिए तो यहाँ पे टब से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। 60 में दोस्तों क्या है कुछ का प्रयोग यहाँ पे हुआ जैम में, तो कुछ 60 जैम हो सकता है, लेकिन कोई कुछ टब जम नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ जम टब नहीं है, कुछ जम टब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ जैम टब है, कुछ जब टैब है, तो यहाँ पे दोस्तों नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं 60 में है, हालांकि टैब में नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हमेशा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए किस में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो सी में दोस्तों क्या दे रखा है, सी में सिर्फ केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा था GN का कोड यहाँ पे 14 दे रखा है, ER का कोड 1 दे रखा है, तो HP का कोड 18 दे रखा है, FT का कोड यहाँ पे 5 दे रखा है, TK का कोड 4 दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि विकल्पों में से किस में संबंधित है, ठीक है। तो किसे दोस्तों बताना है, एक सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि GN का इससे संबंध है, ठीक है। HP का दोस्तों
किससे संबंध है, तो टी और के का संबंध बताना कि किससे हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पे सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखिए फिर से देखिए, जी एन एक निश्चित कोण से ई आर से संबंधित है। ठीक है, एच पी 18 इसी प्रकार एफ टी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे टी के दोस्तों, टी के किससे संबंधित हो जाएगा वो चीज़ बताना है। यह सवाल दोस्तों आप लोग को कॉमेंट बॉक्स का दोस्तों होमवर्क है। ठीक है, कमेंट बॉक्स का होमवर्क राजू की राजू के कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे देखा दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कहीं पे भी अगर मिरर नहीं लगा होगा तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों हमेशा यहाँ पे मिरर लगा हुआ रहता है। अगर यहाँ पे मिरर लगा हुआ दोस्तों तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो दर्पण किस प्रकार से लिखाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। और अगर दोस्तों जल प्रतिबिंब रहता है तो जल प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग से पूछा दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लगा दिए। अब इसके इस बार दोस्तों किस प्रकार से इसका फिगर बनेगा, इसका जो इस प्रकार किस तरह से दिखेगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों अगर इसके इस पार होगा दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे इस प्रकार से होगा। अगर ऐप दोस्तों अगर इस प्रकार से होगा तो हम लोग ऐप के हिसाब से एक सेकंड ऐप अच्छा से लिख लेते हैं। ऐप इस प्रकार से होगा तो ऐप के लिए दोस्तों हम लोग इसको छाट सकते हैं, इसको छाट सकते हैं, इसको भी छाट सकते हैं, इसको नहीं छाट सकते क्योंकि ऐप यहाँ पे जिस प्रकार से है उसी प्रकार से यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही दोस्तों उस तरह से है जिस तरह से यहाँ पे दे रखा है, और किसी में भी नहीं दे रखा है। इसमें 6 दे रखा है, सी में भी नहीं दे रखा, नहीं डी में दे रखा, नहीं ए में दे रखा। ठीक है, तो उस हिसाब से दोस्तों हम लोग का क्या होगा, सबका सब ऑप्शन कट गया और ऑप्शन नंबर बी ही में ऐसा दिख रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमेशा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है उन वैन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि गुर्दा अंग हृदय का किस प्रकार से डायग्राम बनेगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दोस्तों आप लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना है। ठीक है, तो कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, अंग क्या है दोस्तों, कॉमन चीज़ हो गया। ठीक है, कॉमन चीज़ में देखिए अब गुर्दा भी क्या होता है दोस्तों, अंग के हमारे शरीर के अंग के अंदर ही होता है। ठीक है, और हृदय भी क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर के अंग के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का दे रखा है बैठक वाला। ठीक है, तो बैठक में दोस्तों किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले गोला बनाना है। तो गोला दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेकंड गोला हम लोग 1 सेकंड गोला हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग इसके लकीर खींचना, कितना आदमी है दोस्तों इसमें, तो देखिए इसमें आदमी दे रखा है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 गो दे रखा। तो एक यहाँ पे हो गया और दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, तो 3 दूना के 6, एक यहाँ पे 7 गो हो गया। ठीक है, अब हम लोग से पूछा दोस्तों सभी के सभी मेज के परिधि केंद्र की ओर मुख्य मतलब अपना मुंह करके बैठा हुआ है। तो यू दोस्तों क्या है, टी के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा हुआ। ठीक है, यू जो है दोस्तों टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है, दाएं, तो यहाँ पर अगर सभी यहाँ पे यू देते हैं और यहाँ पे यू हम लोग देते हैं, तो यहाँ पे देखिए यू जो दोस्तों टी के ठीक दाएं ओर बैठा। ठीक है, टी अगर यहाँ पे देते हैं, अगर मुंह करके अंदर की ओर बैठा हुआ है तो इसका दहना इधर हो जाएगा, तो यू और टी का कॉम्बिनेशन ठीक हुआ। अब यहाँ तक तो हम लोग का एक सेकंड, यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब यू के बाएं से गिनने पर, हाँ यू के बाएं से गिनने पर यू और भी के बीच में केवल 3 है, यू और भी के केवल में बीच में केवल 3 है। तो एक यहाँ पे दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का भी हो जाएगा। उसके अंदर दोस्तों 3 गो है, तो टी एक बैठा हुआ है तो 2 गो और खाली स्थान छूट गया। तो टी दोस्तों यहाँ तक तो केवल 3 बैठे हैं। ठीक है, और टी और आर, टी जो है टी और आर के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, टी और आर के बीच केवल 3 बैठे हैं। तो आर अगर हम लोग यहाँ पे देते तो उसके बीच में भी 3 गो बैठा हुआ है, 1 2 3, उसके बीच में भी आर को 3 गो हो गया, 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, पी के ठीक देखिए पी के ठीक दाएं पड़ोसी, ठीक देखिए क्यू पी के ठीक दाएं पड़ोसी
में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्यू जो है दोस्तों पी के, क्यू जो है मान के चलिए यहाँ पे हम लोग क्यू दे दिए, यहाँ पे पी के ठीक दाएं, पी के ठीक दाएं। अगर अंदर मुंह करके बैठा हुआ दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे अंदर करके बैठा हुआ तो इसका दाहिना तो इधर हो जाएगा। तो पी जो है क्यू जो है दोस्तों पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठे हैं। पी के दोस्तों दायां तो क्यू यहीं पे हो जाएगा क्योंकि इसका दाहिना इधर ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पूछा दोस्तों पी के बाएं से गिनने पर टी और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। अब एक स्थान हम लोग का छूट गया जो कि यहाँ पे हम लोग का कौन सा बैठ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अगर छूटा हो तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा बैठ जाएगा, तो एस नहीं है, ठीक है। तो एस नहीं है तो एस यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। अब हम लोग से पूछा दोस्तों, सवाल में पूछा है, अब यहाँ से टी देखिए पी के बाएं से, पी के बायां इधर हो जाएगा, दाहिना इधर है तो बायां इधर हो जाएगा। तो बाएं से गिनने पर टी और पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा 4 लोग हो जाएगा, ठीक है। पी के बाएं ओर से टी तक में 4 आदमी हो जाएगा, 1 2 3 4 आदमी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहीं पे बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे डिक्शनरी के सवाल दे रखा है, ठीक है। डिक्शनरी के सवाल में दोस्तों किस प्रकार से बताना है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले यू दे रखा, तो यू सेम है तो यू को हम लोग काट देंगे। उसके बाद एम दे रखा है, तो एम का प्लस वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। आर का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। एन का 14 हो जाता है, ठीक है। तो एम का फिर से 13 हो जाएगा, एन का फिर से 14 हो जाएगा। इसमें सबसे कम वाला प्लस वैल्यू किसका है, 13 है। 13 है तो 13 में दोस्तों नहीं देखना, क्योंकि उसके बाद देखिए यहाँ पे बी है, उसके बाद यहाँ पे भी बी है, सेम है। उसके बाद यहाँ पे आई है, तो आई का प्लस वैल्यू 9 हो जाएगा, और बी का प्लस वैल्यू उसके बाद वाला में दोस्तों क्या है, आर का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो कम वाला में दोस्तों एक वाला है ना, तो एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दोस्तों ई वाला हो गया, पहला हो गया। उसके बाद काम किस में है दोस्तों, इसमें है। उसके बाद काम वाला में दोस्तों 13 वाला में ई वाला है, तो 4 को लेंगे, 1 और 4 को लेंगे, ठीक है। 1 और 4 देखिए सी में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें डी और ए में है, तो अभी इसको हम लोग कॉमन में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस वैल्यू कम 14 वाला है, तो 14 वाला कहाँ पे है, 14 वाला यहाँ पे देखिए, ए यहाँ पे भी है तो ए यहाँ पे भी, ठीक है। ए को काट देंगे। उसके बाद एल का प्लस वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 12 हो जाएगा। पहला वाला में 12 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला में ए के बाद कितना, एन 14। तो कम वाला में किसका वाला में कम है दोस्तों, तो कम वाला में दोस्तों 3 है, ठीक है। तो एक के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 3 लिया जाएगा, ठीक है। 3 लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम लोग का यहाँ पे 5 लिया जाएगा, ठीक है। और 5 लेने के बाद दोस्तों उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, तो उसके बाद दोस्तों हम लोग लेंगे लास्ट में दोस्तों कौन सा है, तो लास्ट में हम लोग का देखिए 2 बच गया, ठीक है। लास्ट में 2 बच गया, तो यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सेम जो है उसको काट देना है। उसके बाद सभी का प्लस वैल्यू लिख लेना, पहला वाले को तो पहला वाले को जिस प्रकार से लिख लिया, जिसमें डबल रहेगा तो उसके बाद वाला में देखना कि काम किस में आ जा रहा है। तो काम जो भी आएगा दोस्तों उसको लेना है पहले, उसके बाद वाला जो भी बराबर में रहेगा उसको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से देखना कि काम किस में है, तो दो फिर से बराबर हो गया, उसके बाद फिर से चलना है। उसके बाद काम जिसमें रहेगा वो ला लेना है, उसके बाद इसको भी ले लेना है, उसके बाद इसको लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होगा दोस्तों, बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बना दोस्तों, 14 35 2, तो 14 35 2 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ दे रखा, और ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कितना बना आप लोग से, कितना नहीं बना, ठीक है। और आज का वीडियो किस तरह से लगा वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। और अभी तक जितने भी भाई बहन अगर नए जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे लोगों को धन्यवाद।